के साथ में मथुरा भ्रमण के लिए निकले। सभी ग्वाल बाल जा रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि खूब सुंदर सजावट, चारों तरफ से सुगंध खुशबू आ रही है। तो सभी ग्वाल बाल कहने लगे, अरे रे कन्हैया, देखना तेरे मामा ने कितनी सुंदर सजावट की है। कन्हैया बोले, अरे मेरे मामा का राज है तो सजावट तो होगी। तो सभी ग्वालों ने कहा, कन्हैया नेक हमसे गलती हो गयो। तो भगवान बोले, क्या हो गयो? ग्वालों ने कहा, कन्हैया जब मोको पता हो तो ना कि ये इतनी बड़ी सजावट है, इतना बड़ा दरबार लगेगा, तो कुछ नेक सो पहन के आते। तो कन्हैया बोले, अच्छा ठीक है, रुको रुको, व्यवस्था करता हूं। प्रभु आगे बढ़े। प्रभु आगे बढ़े तो एक धोबी जो है कुछ कपड़े ले करके जा रहा। तो प्रभु ने जोर से आवाज लगाई, अरे मामा राम राम। तो धोबी घूम पड़ा। पीछे मुड़ करके देखा, अरे मुझे मामा कौन कह रहा है। भगवान के पास वह धोबी आया, बोला, अरे तूने मुझको मामा कहा? तो कन्हैया बोले, अरे मेरे कंस मामा हैं, मैं उनका भांजा, तो क्या मैं आपको मामा नहीं बोलूंगा? आप भी तो मेरे मामा लगते हो, मैं भी तो आपको मामा कहूंगा। तो अब इधर धोबी लाल पीला हो गया और क्रोधित हो गया। तो भगवान ने कहा कि मामा एक आपसे बात बोलनी है। जो आप ये वस्त्र ले जा रहे हो ना, ये किसके हैं? तो धोबी बोला कि जो यह वस्त्र है ना, ये हमारे राजा कंस के हैं और इन वस्त्र को तुम ग्वाल बाल नहीं पहन सकते। अरे तुम जंगलों में रहने वाले ग्वालों, तुम्हें क्या पता इन वस्त्र की कीमत। अब भगवान हंस पड़े। ग्वालों ने कहा, रे कन्हैया थोड़ा चमत्कार दिखाओ, याको दिखाओ थोड़ा। कन्हैया ने तुरंत महाराज धोबी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, धड़ाम से धोबी नीचे गिर पड़ा और धोबी उठ करके वहां से भगा धोबी। अब सभी लोगों ने जो जैसा बड़ा छोटा दिखाई पड़ा, सभी लोगों ने, ग्वाल वालों ने, कन्हैया ने, सभी ने वस्त्र धारण कर लिए। अब वस्त्र धारण करके आगे से जा रहे थे, तब तक एक रास्ते से जाते हुए एक दर्जी ने देखा और खूब हंसने लगा कि अरे ये झाड़ू लगाते हुए लोग कहां जा रहे हैं, ये वस्त्र हैं कि झाड़ू। तो दर्जी हंसने लगा। जब प्रभु को देखा तो दर्जी वह भागता हुआ आया प्रभु के शरण में, प्रभु को प्रणाम किया और बोला, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो इन वस्त्रों को मैं थोड़ा ठीक कर दूं। प्रभु सोचने लगे कि यही तो मैं सोच रहा था, चलो ठीक है, ठीक कर दो। तो उस दर्जी ने प्रभु के वस्त्र को ठीक किया, सभी ग्वाल बालों के वस्त्र को ठीक किया। और जब प्रभु फिर वस्त्र धारण किए तो ग्वालों ने कहा, अरे कुछ कन्हैया दे दे।
तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो दर्जी बोलता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, बस मुझे इतनी कृपा करें। आज के समय जानते हैं जितने का वस्त्र नहीं होता है उतनी की सिलाई हो जाती है। इधर फिर सभी ग्वाल बाल वहां आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। तो सभी ग्वालों ने कहा कन्हैया कपड़ा तो सुंदर हो गयो, नेक सु चंदन और माला की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। कन्हैया बोले चलो एक जगह लेकर चलते हैं। कन्हैया पहुंचे कहां, एक सुदामा नाम का माली था जो कि भगवान के परम भक्त था। जब प्रभु को उसने आते हुए देखा तुरंत स्वागत सत्कार किया, यथोचित जलपान कराया और सभी को ग्वालों को भगवान को एक एक माला अर्पण की। और प्रभु माला अर्पण किए, उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। उसके पश्चात फिर प्रभु आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े, रास्ते में देखा कि एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी हुई थी, एक स्त्री वहां से गुजर रही थी। उस स्त्री को जब प्रभु ने देखा तो प्रभु ने कहा हे सुंदरी कौन हो। तो वह स्त्री प्रभु के पास आई और बोली हे सुंदर आप कौन हो। तो वह सुंदरी बोली प्रभु मैं कंस की दासी हूं और मैं कंस के लिए चंदन घिसती हूं। तो प्रभु बोले देवी नेक से चंदन मुझे भी लगा देते और हम ग्वालन को भी लगा देते। तो प्रभु के कहने पर पूजा जो है सभी को चंदन लगाई, थोड़ा थोड़ा सभी को चंदन लगाया और जितनी चंदन थी सब चंदन खत्म हो गई।